अस्सलाम वालेकुम। आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। आज की वीडियो में हम हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेज़, इसकी डिफरेंट सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के स्टार्ट में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है, क्योंकि इंसान को अगर कोई बीमारी हो और उसके बारे में उसे बेसिक नॉलेज हो तो फिर उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। ब्लड प्रेशर को समझाने के लिए मैं हमारे घरों में मौजूद वाटर सिस्टम की एग्जांपल दूंगा, जो कि 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 पे हो गया पानी, नंबर 2 पे हो गया वाटर पाइप्स, जो कि पानी को घर के तमाम हिस्सों तक लेके जाते हैं, और नंबर 3 पे आ गया वाटर पंप, जो कि पानी को पाइपों के अंदर पंप करता है, जिसकी वजह से जो पानी है घर के तमाम हिस्सों तक पहुंचता है। सेम इसी तरह हमारी बॉडी में भी एक सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये भी बेसिकली 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 पे आ गया ब्लड यानी कि खून, नंबर 2 पे आ गया ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नालियाँ, और नंबर 3 पे आ गया हार्ट यानी कि हमारा दिल। अब हम इन तीनों चीज़ों को बारी बारी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर ब्लड यानी कि खून की बात की जाए तो ये बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा होता है। ये हमारे फेफड़ों से फ्रेश ऑक्सीजन को लेता है और जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है, और जिस्म के तमाम हिस्सों से जो गैर ज़रूरी गैसेज होती हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उनको वापस फेफड़ों तक लेके आता है। अगर नंबर 2 पे ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो ये छोटे छोटे पाइप्स की तरह होती हैं और ये ब्लड को जिस्म के तमाम हिस्सों तक लेके जाती हैं। ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। वो खून की नालियाँ जो दिल से जिस्म की तरफ खून लेके जाती हैं उनको हम आर्टरीज़ कहते हैं, और जिस्म के तमाम हिस्सों से वापस दिल की तरफ जो खून की नालियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं वेन्स। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक होती है। अगर इनके अंदर ज़ोर से ब्लड को पंप किया जाए तो इनके अंदर फैलाव आता है। अब इस खून को इन ब्लड वेसल्स के अंदर पंप करने का जो चीज़ काम करती है वो है हमारा हार्ट। हार्ट मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि सिकुड़ता है, और रिलैक्स करता है यानी कि फैलता है। जब हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अपने अंदर मौजूद ब्लड को इन खून की नालियों के अंदर बड़ी ताकत के साथ पंप करता है, और जब हमारा दिल रिलैक्स करता है यानी कि फैलता है तो ब्लड दिल के अंदर भर जाता है। अब इस बात को आपने गौर से समझना है। जब हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अपने अंदर मौजूद ब्लड को एक बड़ी ताकत के साथ खून की नालियों के अंदर पुश करता है, जिसकी वजह से इन खून की नालियों की दीवारों के ऊपर एक प्रेशर बनता है जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। इस प्रेशर को हम बीपी अपरेटस के ज़रिए मेजर कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना है। अब आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि डॉक्टर्स जब हमें ब्लड प्रेशर बताते हैं तो वो कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा हार्ट 2 फेजेज़ में काम करता है। एक फ़ेज़ में ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक फ़ेज़ में रिलैक्स करता है। इसके कॉन्ट्रैक्शन वाले फ़ेज़ को हम सिस्टोल कहते हैं, और इस दौरान जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या आम अल्फाज में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। इसी तरह जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो इस फेज़ को हम डायसिस्टॉल कहते हैं, और इस दौरान जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं डायसिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर, या आम अल्फाज में इसको नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसलिए हमें डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर 110/70 या 120/80 है। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली ब्लड प्रेशर होता क्या है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेज़ क्या हैं। नंबर 1 पे अगर एक नॉर्मल इंसान है और उसकी एज बढ़ती है, वो 40 ईयर से ऊपर जाता है, तो उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर रिजिडिटी यानी कि सख्ती आना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारी जो ब्लड वेसल यानी कि जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मगर एज बढ़ने के साथ साथ इन ब्लड वेसल की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होती जाती है और ये सख्त होती जाती हैं, जिसकी वजह से जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इन ब्लड वेसल्स के अंदर फैलाव नहीं आता, ये कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर एज के साथ साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हाई ब्लड प्रेशर की सबसे मेन वजह की बात की जाए तो वो है हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल यानी कि जदीद तर्ज ज़िंदगी। हमारी लाइफ में एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वॉक नहीं करते, और हम में से ज़्यादातर लोगों की नौकरियां ऐसी हैं कि हम सारा दिन एक ही चेयर पर गुजार देते हैं। इसके अलावा हमारी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गई है। हमारी डाइट में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जबकि फ़ास्ट फूड और ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी लाइफ इनएक्टिव होती है
और साथ साथ हम फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ाता है। इन सब चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल यानी कि चर्बी का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पहले नंबर पे तो हमारी ब्लड वेसल्स तंग होना स्टार्ट हो जाती हैं और दूसरे नंबर पे इनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जो लचक होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इन खून की नालियों के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और हमें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि शुगर की बीमारी, गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियाँ, सिगरेट पीना, थायराइड यानी कि हमारे गले में जो गदूद होती है उनकी मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं वो, और इसके अलावा स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स यानी अलामात की बात की जाए तो इसमें शामिल है सर में दर्द होना, उल्टी और चक्कर आना, गर्दन के पट्ठों का खिंचाव और कुछ लोगों के कानों में सीटी भी बजती है। मगर आप इस बात को नोट कर लें कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी तो होती है मगर उनमें कोई अलामात नहीं आते। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग मौजूद हैं या वो लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उनको चाहिए कि हफ्ते में कम से कम एक मरतबा अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें, ताकि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसका टाइमली डायग्नोज किया जा सके और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट की जा सके। आपको घर पर ब्लड प्रेशर चेक करना नहीं आता तो ऊपर पॉपअप बैनर पर क्लिक करके ब्लड प्रेशर घर पर चेक करने का तरीका आप आसानी से सीख सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस यानी कि पेचीदगियों की बात की जाए तो इन शॉर्ट हाई ब्लड प्रेशर हमारी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। जब हमारे खून की नालियों के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमारी खून की नालियों के अंदर खून की रफ्तार यानी कि स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और जब ये खून बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ हमारी किडनीज़ में जाता है तो हमारे किडनीज़ को डैमेज करता है। इसी तरह हमारी आंखों में जो रेटिना होता है उसको भी डैमेज करता है हाई ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से हमारी जो बेनाई है यानी कि हमारा जो विजन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी में ख़तरा होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट सकती हैं और अगर ये ब्लड वेसल्स हमारे दिमाग में फट जाएँ तो हमें फालिज की बीमारी हो जाती है। इसी तरह खून की नालियों में मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से हमारे दिल को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे दिल का साइज़ भी बड़ा हो जाता है और इस कंडीशन को कार्डियोमेगाली कहते हैं। अब वीडियो के लास्ट में हम हाई ब्लड प्रेशर के डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको या आपके घर में से किसी को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसे चाहिए कि फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करे और टाइमली मेडिसिन स्टार्ट करे। ये आपके डॉक्टर का काम है कि वो आपको कौन सी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, बट जो आप अपने तौर पर कर सकते हैं वो ये है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें और ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें, फास्ट फूड से परहेज़ करें, अपनी डाइट में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल रेगुलर करें। इसके अलावा जितना पॉसिबल हो सकता है स्ट्रेस से बचें। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनको कहते हैं हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए अपने ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है और उनकी ब्लड प्रेशर की बीमारी कुछ अर्से बाद काफ़ी हद तक कम हो गई है। और कुछ लोग तो इवन ऐसे भी हैं जिन्होंने जस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए ही अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया है और उनकी जो दवाइयाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब बातें आसानी से समझ आ गई होंगी और आप कोशिश करेंगे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आप टाइमली मेडिसिन लेंगे और अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।